इजराइल चुपचाप कई देशों पर कब्जा कर चुका है। इजराइल ने भारत को दिखाया है कि बांग्लादेश का असली इलाज क्या है। अगर भारत ने इजराइल वाली रणनीति पर काम किया तो ना बांग्लादेश बचेगा और ना ही पाकिस्तान। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छठी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है। चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा। एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ। जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। इनकी पॉपुलेशन को सेंसिटाइज कराएं कि आपके हिंदुस्तान से रिलेशन हम पे कोई एहसान नहीं है, ये आपके भी मईशत के लिए, आपकी भी पुश्तों के लिए, आपकी भी जमातों के लिए अच्छा है। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है, तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो। देखिए बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। लेकिन इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू बिल्ड द ग्लोबल मोमेंटम अगेंस्ट बांग्लादेश। ये याद रख लें आप, इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, तमाम मीडिया आउटलेट्स पे कई सारे भारतीय एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को भी जो इजराइल वाला मॉडल है उस तरीके से अपनाना पड़ेगा। भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है कि हम अपने आर्मी को सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए यूज करेंगे, कभी भी जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं हो जाएगा, हमारे आर्मी के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर दूसरे देश की सेना जब तक गोली नहीं चला देगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, सेना को हाथ बांध के रखेंगे। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है इसको चेंज करने की जरूरत। क्या भारत ने सेना बनाई है सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए? क्या भारत एक ऐसा देश है जिसपे पहले कोई देश हमला करेगा तब भारत उसका रिस्पॉन्स देगा? इससे पहले कोई भी छोटे से छोटा देश भारत को अपशब्द कहे, भारत की इज्जत की ऐसी तैसी कर दे, भारत के झंडे का, भारत के हर चीज का अपमान कर दे, लेकिन सेना का प्रयोग गवर्नमेंट तभी करेगी जब गोली चलेगी उधर से। इससे पहले सेना हमारी कुछ नहीं करेगी। भारत को ये अप्रोच बदलने की जरूरत है। क्या इतना सब हम जो डिफेंस पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए है? ये क्या गवर्नमेंट सिर्फ ये सब तब के लिए प्लान कर रही है जब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तब जवाब देने के लिए इतना बिलियंस ऑफ डॉलर रुपए खर्चे हो रहे हैं? इज्जत वगैरह की कोई हमें मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है, उसके लिए सेना का यूज नहीं होगा। छोटे छोटे देश नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव जैसे आंख दिखाएं, हमारी बेइज्जती करें, सेना का यूज हम उस पर नहीं करेंगे। ये सही नीति नहीं लग रही है मुझे। इससे ये बात पता चलती है कि भारत चिटगोंग में कुछ ना कुछ कांड कर सकता है, तभी तो बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है। भारत पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश को तोड़ने की बारी आ गई। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है, और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छठी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हमासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत। अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है
और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि तो बांग्लादेश अभी नया वो है, मतलब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। बांग्लादेश का हम लोग जो रोक सकते हैं उसके जितने भी इम्पोर्ट्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, एक बार रोके ना तो बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। बांग्लादेश वैसे भी जिस तरीके की सिचुएशन है बांग्लादेश इस समय जो कर रहा है, वो बेसिकली वो कर रहा है कि इस्लामिक सेंटिमेंट्स को एनकैश करके एक अनइलेक्टेड डिक्टेटर वहां बैठा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी टेन्योर को बढ़ा लूं। जो जनरल जियाउल हक ने किया था, वो इस्लाम और वो इस्लामिसाइज करते चले गए और 10 साल बैठ गए आराम से। 10 साल के बाद तो बुला लिया ना अल्लाह ने अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। अब ये जो है ये भी क्या कर रहे, ये इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहे। अरे भाई शेख हसीना को गए बहुत टाइम हो गया, डिक्लेयर तो कर दो, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, ही इज एंजॉयिंग। अच्छा, बिना इलेक्शन लड़े एक बांग्लादेश जैसे कंट्री का आप प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट के अंदर एडवाइजर होता है कि एडवाइजर हो, किसको एडवाइस करते हो तुम? ये भी कोई पूछ ले तो एडवाइजर है साहब। तो कोई गवर्नमेंट होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तब तो एडवाइस होगा ना। तो ये तो एडवाइजर है और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स लेके बैठे हैं। ये डिक्टेटर जो साहब बैठे हैं, ये बस इस्लामिसाइज करके अपने टेन्योर को बढ़ा रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक चीज जो उन्हें भी पता है कि शेख हसीना को बैकिंग इंडिया की नहीं थी, चाइना की भी थी, और शेख हसीना अब तक वो कुर्सी से हटी नहीं है। उनको रीइंपोज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जिसमें मोस्ट लाइकली चाइना और इंडिया दोनों लगे हैं। आप देखिए कैसे होता। दोस्तों, जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर कोई देश सेना पे इन्वेस्ट करता है, जैसे चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जब भाई बिलियंस ऑफ डॉलर आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना के पीछे गवर्नमेंट का जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेना सिर्फ डिफेंस के लिए ही रखा गया। ठीक है, सेना का प्रयोग सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में रखा गया। ऐसा कोई भी देश नहीं करता एक्सपेक्ट भारत को छोड़ के। आप देखिए चाइना अपने सेना का प्रयोग कहां से कहां तक कर रहा है यार। समुद्र में घुस के दूसरों की टेरिटरी कब्जा कर ले रहा है, दूसरों के घर में जाके दूसरों को ही मार के आ जा रहा है चाइना। फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कब्जा कर रहा है। भारत पे कब्जा करने की सोचता है, पाकिस्तान पे कब्जा करने, तो यही तो होता है। अमेरिका भी सेम कर रहा है भाई सेना पे। जब इतने रूस भी सेम कर रहा है, जब सेना पे इतने रुपए लग रहे हैं तो सेना बस सिर्फ सेकेंडरी ऑप्शन जवाबी कार्रवाई के लिए, वो भी ये कुत्ते, ये आतंकवादी हमें जब मारेंगे तब हम सोचेंगे, प्लान बनाएंगे तब हम, अरे अब तो हमला हो गया, प्लान बनाओ कैसे, पहले तो डिप्लोमेटिक जवाब मिलेगा, तब से सेना को पहले और हमले होने दो, तब सेना इस सिचुएशन को भांपेगी। जब 50-100 बंदे शहीद हो जाएंगे तब सेना सिचुएशन को भांपेगी और तब कार्रवाई होगी। वो भी ये सही रूल नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है
इससे भारत की छवि को इतना धप्पा लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप देखें, मैं सेना की कैपेबिलिटी पे एकदम सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सेना हमारी बहुत मजबूत है यार, वो क्या ही करेंगे, सही बात है, वो करेंगे ही क्या, ठीक है। सेना को तो वही करना है जो गवर्नमेंट कहेगी, और सिंपल सी बात है, हमारे गवर्नमेंट की नीति नहीं है सेना का यूज करना। पता नहीं क्या गवर्नमेंट की नीति है कि समझ से बाहर है यार, सेना को किस लिए प्रयोग करना चाहती है, समझ से बाहर है। इतने लाखों करोड़ रुपए हर महीने खर्च हो रहे सेना पे सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए, पता नहीं क्या है ये।